वश लेवल 2 जो कि एक गुजराती मूवी वश का सीक्वल है, जिसका बॉलीवुड में ऑलरेडी एक रीमेक बन चुका है शैतान के नाम से देवगन स्टूडियो के अंडर। बट वेट, ये वीडियो शैतान के बारे में नहीं बल्कि वश लेवल 2 के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग अभी प्रीवियसली काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे एंड सीरियसली उनका फीडबैक काफी पॉजिटिव रहा। जब शुरू से शुरू करें तो मैं आपको वश मूवी की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में बताता हूँ, जिधर एक 4 लोगों की फैमिली अपने फार्म हाउस पे जाते वक्त एक अनजान आदमी प्रताप से टकरा जाती है, क्योंकि उसने उनकी चाय के लिए 10 रुपए खुले दे दिए थे। जब थोड़ी देर की बातचीत में ही वो स्ट्रेंजर उस फैमिली की बड़ी बेटी आर्या पे काला जादू करके उसे पोजेस कर लेता है, जिधर अब वो फैमिली भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते करते अपने फार्म हाउस पर पहुंच तो जाते हैं, पर अब मिस्टीरियसली वो बंदा भी वहीं पहुंच जाता है, जहां पे अब इस टाइम तक आर्या भी पूरी तरह से उसके वश में हो चुकी थी और अब इसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं बचती जो कि वो उस लड़की से ना कराता हो। I mean, उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाने के रिगार्डिंग। तुम्हें क्या लगा? जिधर अब उसके वशीकरण के इतने खौफनाक परिणाम को देखने के बाद उसकी फैमिली जहां आखिर में थक हार के आर्या के पेरेंट्स उसे प्रताप के साथ जाने की परमिशन दे देते हैं, पर अब उसका बाप इतनी आसानी से अपनी बेटी को जाने भी नहीं दे सकता था, जिसके लिए वो अब उनका पीछा करते करते प्रताप के अड्डे पर पहुंच जाता है, जिधर अब स्टिल प्रताप उसे पकड़ के उसकी बेटी के हाथों उसे नोच नोच के खाने का ऑर्डर देने वाला था कि इससे पहले ही आर्या का बाप उसके दोनों ही कानों में कैंची घुसा देता है और प्रताप की जुबान उसके मुंह से बाहर निकाल लेता है। जहाँ पे अब इसके बाद कहानी सीधा 10 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जिधर आर्या के बाप ने प्रताप को कैद करके रखा होता है, जिधर वो उसे चाय पत्ती और मरे हुए चूहे जैसी चीजें खाने को देता है। एंड उसी टाइम पर हमें ये बात पता चली कि आर्या की मोम और उसके भाई का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया एंड स्टिल आर्या 10 साल बाद आज भी प्रताप की उसी वशीकरण में है। तो अब ये तो कहानी थी पार्ट 1 की, तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पार्ट 2 के रिगार्डिंग, जिसमें स्टोरी और 2 साल बाद यानी टोटल में 12 साल बाद टेक प्लेस करती है, जिधर हमें एक गर्ल्स स्कूल देखने को मिलता है, जहाँ पे रिसेस की बेल बजते ही वहाँ पे सारी लड़कियाँ सीधा कैंटीन में जमा हो जाती है एंड गेस व्हाट, उन्हें जो वहाँ पे खाना मिलने वाला है उस पे एक बंदा पहले ही एक स्ट्रोंग वशीकरण का मंत्र फूंक चुका है, और अब जैसे उन लड़कियों ने वो खाना खाया तो इसके बाद अब बस वही चीजें होती है जो कि वो बंदा बस उनसे कह देता है। लाइक वशीकरण के पहले कुछ घंटों में ही वो 10 लड़कियों को स्कूल की छत से कूदवा के मरवा देता है। जब स्कूल वाले इस चीज के रिगार्डिंग कुछ कर पाते, ये मैटर बहुत ज्यादा उलझ गया, जहाँ पे अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ आर्या का बाप अथर्व भी पहुंच जाता है, जिधर अब वो लड़कियां पुलिस वालों से ये बात डिमांड करती है कि उन्हें समय रहते प्रताप को ढूंढना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे ऐसी चीजें होंगी जो कि वो देख नहीं पाएंगे। पर अब वहाँ पे अथर्व ये बात जानता था कि जिस भी बंदे ने इन लड़कियों पर वशीकरण किया है वो हो ना हो अभी भी इसी जगह पे है एंड यस, वो वहीं पर था, पर उन इतनी सारी लड़कियों के होते हुए उसका वहाँ पर कोई बाल विवाह का नहीं कर पा रहा था। उल्टा वो इसके बाद अपना खेल शुरू कर देता है, जिधर वो सबसे पहले 50 लड़कियों को खुला छोड़ देता है, जो कि बाहर जाके ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा हाल कर देती है, जो दिखा उसे मार दिया, बस का एक्सीडेंट करवा दिया, और हद तो तब हो गई जब एक लड़की पूरे ही पेट्रोल पंप को ब्लास्ट कर देती है। जहां ये तो हो गई बाहर की बात, पर अब स्कूल के अंदर भी यहाँ कुछ अलग ही गेम चल रहा होता है, जिधर वो एक लड़की के हाथ में गन देके उसी के पेरेंट्स को मरवा देता है, और अब ये सब चीजें देखकर वहां पर एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसकी रूह ना कांप रही हो, बस अथर्व को छोड़ के, क्योंकि वो इससे भी खौफनाक चीज 12 साल पहले ही देख चुका है। पर अब इन दी एंड अथर्व उस बंदे से एक डील करता है कि अगर वो आर्या को ठीक कर देगा तो वो उसे प्रताप लौटा देगा, जहां वो भी अथर्व की इस बात से एग्री हो जाता है और उन लड़कियों को सीधा उसी के घर पर ले जाता है,
जहाँ पे अब जाते ही वो खुद ही इस बात से आश्चर्य में पड़ गया कि आखिरकार कैसे कोई वशीकरण आखिरकार 12 सालों तक चल गया। जिधर अब वो अथर्व से पूछता है कि क्या उसने डायरेक्टली प्रताप से कोई चीज ली थी। जब थोड़े सोच विचार के बाद अथर्व को ये बात ध्यान आती है कि उसने उसकी चाय के 10 रुपए उन्हें दिए थे, जिस वजह से ही आज आर्या की ये हालत हो रखी है। जहाँ पर अब वो बंदा इस वशीकरण को तोड़ने का ये हल बताता है कि वो 10 रुपए प्रताप को होश में लाके उसके हाथों में दे दे। एंड गेस व्हाट, थोड़ी देर तक आर्या को होश में लाते लाते वो आखिरकार इस वशीकरण से बाहर आ जाती है। जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये जो बंदा है जिसने सारी स्कूल की लड़कियों को अपने वश में कर लिया था, ये प्रताप का ही छोटा भाई है। और ये अभी उसे बस इसीलिए खोज रहा है ताकि वो अपनी विद्या को पूरी कर सके। पर अब जैसे उसे यहाँ पर ये पता चला कि अथर्व ने उसकी जबान काट ली, तो वो वहीं पर अथर्व और उसकी लड़की को मारने के लिए उन सभी लड़कियों को ऑर्डर देने वाला था। पर उससे पहले ही अथर्व ने पहले से ही इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने घर के अंदर और बाहर बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे, जिनकी हेल्प से वो उस टाइम पर बहुत ही लाउड फ्रीक्वेंसी निकाल देता है। इसके बाद वो उस बंदे को अपने काबू में कर लेता है। जहाँ पे अब अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल और वो हेड इंस्पेक्टर अथर्व के घर आए होते हैं, जहाँ पे वो उनको इस बात के लिए मना लेता है कि वो इस बंदे को ही इसी की जेल में रहने दे, क्योंकि अपने यहाँ का कानून उन्हें उनकी ऐसी हरकत के लिए इस तरीके का नर्क नहीं दे सकता जो कि अथर्व 12 साल से प्रताप को देता हुआ आया है और आज से वो इस बंदे को भी देगा। जहाँ थोड़े सोच विचार के बाद वो हेड इंस्पेक्टर अथर्व की इस बात से एग्री हो जाता है। एंड अब इसी के साथ ये मूवी बस यहीं तक थी। जहाँ अब यहीं से ही इस मूवी के दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि इस मूवी ने शुरू से लेकर एंड तक जो लेवल की इंटेंसिटी बनाई वो बिल्कुल ही टॉप नॉच थी। और साथ ही इन्होंने जिस तरीके से पिछले पार्ट और इस पार्ट को मिक्स मैच किया वो कहीं से भी बोरिंग फील नहीं कराता। पर अब वही बात जो कि इसकी नेगेटिव लगती है कि इन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लाइन को ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया। मतलब इसकी एंडिंग में लगा कि यार बस हो गया, इतना ही करना था क्या। पर अब इसकी एंडिंग की वजह से मैं इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं कर रहा। ये मूवी बिल्कुल वैल्यू फॉर टाइम है। अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी तो क्लिक दैट लाइक बटन एंड एंजॉय दिस मूवी विद योर लव्ड वंस।